नमस्कार दोस्तों। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मेगा माइंड में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों के बीच आज भारत संविधान की अनुसूची को लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अनुसूची को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला अनुसूची है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों जैसे हमारे देश में 29 राज्य हैं एवं संघ शासित जैसे 7 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 में आपका वेतन के बारे में जैसे राष्ट्रपति का वेतन हो गया, उपराष्ट्रपति का वेतन हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन हो गया, उपाध्यक्ष का वेतन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं अन्य जज का वेतन हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अनुसूची 2 में वेतन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? वेतन के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला अनुसूची आपका है कि इसमें विभिन्न जैसे पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? शपथ का उल्लेख किया गया है। यानी अनुसूची 3 में आपका शपथ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? शपथ के बारे में बताया गया है। अगला अनुसूची देखते हैं। अनुसूची 4 में आपका है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य की संख्या का बंटवारा है। मतलब बंटवारा होता है किसका? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच प्रदेश से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का बंटवारा के बारे में बताया गया अनुसूची 4 में। देखते हैं दोस्तों अगला अनुसूची 5 में क्या बताया गया है। अनुसूची 5 में आपका बताया गया है इसमें विभिन्न अनुसूची क्षेत्रों जैसे अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जैसे मान लो इसमें विभिन्न अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची 5 में। छठा अनुसूची में आपका है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों का उल्लेख किया गया। किसका? असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का और मिजोरम का राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी अनुसूची 6 में आपका 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। इसके बारे में अनुसूची 6 में बताया गया है। देखते हैं अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में है आपका अनुसूची 7 में आपका बताया गया है इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। यानी अनुसूची 7 में आपका केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है तथा सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुसूची 7 में। देखते हैं आपका अनुसूची 7 में ही क्या है और है। आपका अनुसूची 7 में ही है। इसमें अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं। कितनी सूचियाँ? 3 सूचियाँ हैं। एक संघ सूची, दूसरा राय सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में आपका कितना विषय है? 100 विषय है। राय सूची की वर्तमान में कितना विषय है? 61 विषय है। और समवर्ती सूची में कितना विषय है वर्तमान में? 52 विषय है। कितना विषय है? 52 विषय है। चलिए देखते हैं अगला अनुसूची 8 में आपका क्या है। अनुसूची 8 में है आपका इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और भारत में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख इसी में किया गया है। लेकिन देखते हैं एक पॉइंट क्या दिया हुआ है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मैंने पहले जो था मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो था कितनी भाषा था? 14 भाषाएं था। लेकिन बाद में इसे 8 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला अनुसूची 9 के बारे में क्या बताया गया। इसमें भूमि अधिग्रहण तथा भूमि सुधार अधिनियम। यानी अनुसूची 9 में बताया गया है कि भूमि अधिग्रहण तथा भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताया गया है अनुसूची 9 में। देखते हैं अनुसूची 10 में क्या बताया गया है। अनुसूची 10 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस संविधान के 52वें संशोधन 1995 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई है। मतलब इस संविधान में जो आपका 52वां संशोधन है 1995 इसी के द्वारा जोड़ी गई है अनुसूची 10 में। और इसमें दल बदल से संबंधित है। किस संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। आपको एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि अनुसूची 10 से क्या संबंध है, तो आपका क्या होगा? दल बदल से संबंधित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला अनुसूची के बारे में। अनुसूची है आपका 11। यह अनुसूची संविधान में 73वें
संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। कितना? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय को प्रदान किए गए हैं। यानी अनुसूची 11 में आपका पंचायती राज के बारे में बताता है, जो कि 29 विषय को प्रदान किए गए हैं। कितना विषय को? 29 विषय को प्रदान किए गए हैं। आपका लास्ट अनुसूची है अनुसूची 12। कितना है? अनुसूची 12। देखते हैं अनुसूची 12 में क्या बताया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 अनुसूची 11 में आपका कितना था? 73वें संविधान संशोधन था। और अनुसूची 12 में आपका कितना है? अनुसूची 12 में आपको 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। यानी अनुसूची 11 में आपका 73वें जोड़ा गया है और अनुसूची 12 में आपका 74वें संशोधन जोड़ा गया है 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय प्रदान किए गए हैं अनुसूची 12 में। आपका जितना अनुसूची था अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक सब कंप्लीट हो गया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।